एक करीबी दोस्त है, उन्होंने अभी रीट पात्रता का फॉर्म भरा था, उसमें डॉक्यूमेंट ई-मित्र वाले को सेंड कर दिए थे, तो उसने वो कैटेगरी एससी की जगह ओबीसी डाल दी। तो काफ़ी लफड़ा हुआ उसमें, अजमेर आरबीसी हेडक्वार्टर जाना पड़ा, 2-3 उसके चक्कर लगाने पड़े। काफ़ी संघर्ष के बाद वो ठीक तो हो गया, लेकिन आपको पता है कितना मेहनत उसमें लगी। डीपीसी की तो अभी ऐसा कोई चांस नहीं है कि एग्ज़ाम तक डीपीसी हो जाए और पद जो उसके डीपीसी वाले पद है वो इसमें ऐड हो जाए। इसके लिए अगली भर्ती है वो ठीक-ठाक आ सकती है। अभी आपको पूरा फ़ोकस अपनी स्टडी पर करना है और लास्ट डेट का आपको इंतज़ार करना है नहीं, क्योंकि लास्ट के दिनों में आपको पता है इस आरएसएस की जो साइट है वो काफ़ी व्यस्त चलती है और कई बार सर्वर डाउन की वजह से आवेदन हो नहीं पाता है। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, अभी से फॉर्म भर देने हैं। अच्छी बात तो यह है कि इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी चेंज हुआ नहीं है। तो अभ्यर्थी जो पहले से ही तैयारी कर रहे थे इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और सिलेबस वैसे का वैसा है। अब बहुत से अभ्यर्थी आरक्षण विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। आरक्षण 50% से घटाकर 30% कर दिया गया है और पदों की संख्या की बात करें तो अभी भी आपको पता है कि 100% वाला नियम लागू है। तो 7500 के करीब पद है और इसके डबल हो सकते हैं। वो रिजल्ट के समय तक कभी भी दोगुने हो सकते हैं। और रीट मेंस का फॉर्म लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना पहले से ही भर देना, क्योंकि आपको पता है कि कई बार हम देखते हैं कि लास्ट के दिनों में जो साइट है वो ठीक से वर्क नहीं करती है, तो बहुत से अभ्यर्थी वो पीछे रह जाते हैं। और फॉर्म के लिए आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अगर आप अपने मोबाइल से भरना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद उसको अच्छे से देखकर विश्लेषण करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर ई-मित्र से भरवाते हैं तो उसके पास जाके बैठे, पूरा चेक करें, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करवाएँ। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस बात की शुभकामनाएँ कि आपके रीट मेंस की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। हालाँकि इस बार अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है कि जो पदों की संख्या है वो अब तक की सबसे छोटी भर्ती है, पदों की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन आपको अब इन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो एक आरक्षण का विषय था उसे अब 50% से घटाकर 30% कर दिया है और पदों की संख्या जो आपको पता है कि अभी भी 100% वाला नियम है, तो जो पोस्ट है अभी 7500 के करीब, पदों की संख्या भी इसके डबल हो सकती है, वो कभी भी हो सकती है रिजल्ट से पहले। तो इनके जो रीट मेंस के फॉर्म है वो आपके शुरू हो चुके हैं। अब हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपको विशेष ध्यान रखना है इन बातों पर। आपको रीट मेंस का फॉर्म लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना पहले से ही भर देना है, क्योंकि आपको पता है कि कई बार हम देखते हैं कि लास्ट के दिनों में जो साइट है वो ठीक से वर्क नहीं करती है, तो बहुत से अभ्यर्थी वो पीछे रह जाते हैं। और फॉर्म के लिए आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अगर आप अपने मोबाइल से भरना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद उसको अच्छे से देखकर विश्लेषण करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर ई-मित्र से भरवाते हैं तो उसके पास जाके बैठे, पूरा चेक करें, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करवाएँ। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। मेरे एक करीबी दोस्त है, उन्होंने रीट पात्रता का फॉर्म भरा था। ई-मित्र वाले को डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, उसने कैटेगरी एससी की जगह ओबीसी डाल दी। तो फिर 2-3 चक्कर लगाने पड़े, अजमेर के आरबीसी हेडक्वार्टर जाना पड़ा। काफ़ी जो है वो लंबा चौड़ा लफड़ा था, उसके बाद वो ठीक हो पाया। तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल से भरो, जिससे कि आप उसे अच्छे से चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, वो उसमें कोई गलती है तो आप उसे उसमें सुधार कर सकते हो। लेकिन अगर आप ई-मित्र से भी भरवाना चाहते हो तो उसके पास आप खुद जाएँ, चेक करें और पूरा विश्लेषण के बाद उसको फाइनल सबमिट करवाएँ, जिससे क्या है उसमें गलती रहने की बहुत ही चांस कम रह जाते हैं। तो आपको अभी ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, फॉर्म पर आपको काफ़ी ध्यान देना है, अच्छे से फॉर्म सबमिट कर देना है, जिसमें उसमें गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और लास्ट डेट का आपको इंतज़ार करना है नहीं, क्योंकि लास्ट के दिनों में आपको पता है इस आरएसएस की जो साइट है वो काफ़ी व्यस्त चलती है और कई बार सर्वर डाउन की वजह से आवेदन हो नहीं पाता है।
तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, अभी से फॉर्म भर देने हैं। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अब कोई चांस नहीं कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़े। इस बार जो पदों की संख्या है वो काफ़ी कम है, लेकिन हमें अब इन विषयों पर ध्यान नहीं देना है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी।